एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस इलस्ट्रेशन में अपन कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? तो इस इलस्ट्रेशन में अपन आईआरआर से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने इलस्ट्रेशन 6 और 7 में भी आईआरआर पढ़ चुके हैं, उसका कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो इसमें अपन थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाएंगे। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं और अपन आसान बनाते हैं। A company proposes to install a machine involving a capital cost of 3,60,000। क्या कहने कंपनी प्रपोज किया गया है? उनको इंस्टॉल करनी है एक मशीन जिसकी कैपिटल कॉस्ट कितनी है अपनी? 3,60,000। The life of the machine is 5 year and salvage value at the end of the life is nil। इसकी लाइफ है 5 ईयर और सेल्वेज वैल्यू अपनी अपनी कितनी है? निल है। सेल्वेज वैल्यू मतलब जब जो अपनी मान लीजिए कि 5 ईयर लाइफ है अपनी असेट की, तो मतलब जो जब लास्ट में जाएंगे ना, सब कुछ अपना यूज हो जाएगा, तो उसकी लाइफ अपन को कितनी? 5 साल यूज कर लेंगे तो इसकी लाइफ फिर जीरो बचेगी, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 68,000 पर एनम। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन कितने दे के रखे? 68,000। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी आपने सुना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी और अच्छे से समझा दूंगा। दी कंपनी टैक्स रेट इज 45%, ठीक है ना। टैक्स रेट 45% दे के रखा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 5 ईयर एज अंडर। तो देखो, इन्होंने अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी फैक्टर अपन को दे के रखे हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर 14, 15, 16, 17, 18 दे के रखे हैं। कम्युनिकेटिव फैक्टर क्या होता है? देखिए, कि जब अपन ने, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं ना। डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लीजिए अपन 10% से निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 14% से निकाल रहे हैं, ठीक है, 14% से। तो फर्स्ट ईयर का रहेगा, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, ठीक है। तो जो भी अपने जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आएंगे, इसको अपन जो जोड़ देते हैं ना पूरे, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट कुछ आया जोड़ने के बाद में, तो इसको ही अपन बोलते हैं कम्युनिकेटिव फैक्टर, ठीक है ना। मतलब इन पांचों को जोड़, मतलब जितने भी ईयर है उतने ईयर को जोड़ने के बाद जो अपना रेट फैक्टर आता है, उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेटिव फैक्टर, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलें। अब क्या कह रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। क्या कंप्यूट करना है अपन को? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोजल। तो आइए, बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, जिसको अपन इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। आई होप तो आपने मतलब कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। अगर इसे नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा दे रहा हूं मैं। इनकम स्टेटमेंट, देखिए क्या होता है इनकम स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले क्या आता है अपना? सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स में से अपन माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है अपना EBIT, ठीक है। क्या आ जाता है अपना? EBIT, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI, ठीक है। देखिए, यही बोला है ना इन्होंने यहाँ पे, स्टेशन 8, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो EBIT को ही अपन नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। इंटरेस्ट को भी यहाँ से माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ से? अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें से अब अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से अपन करेंगे टैक्स माइनस, तो क्या आ जाएगा अपना? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब टैक्स माइनस हो गया, तो अपने जो डेप्रिसिएशन माइनस करा था वो यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? यहाँ पे आ जाएगा अपना कैश फ्लो, ठीक है। इतना अपन को करना है, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, यहाँ पे एक कैश फ्लो आ गया। देखिए अब आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आएगी। देखिए इन लोगों ने क्या दे के रखा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये अपना नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन ये वाला हो गया बिफोर, और आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आफ्टर डेप्रिसिएशन ये हो गया। तो इन लोगों ने ए वाली वैल्यू दे के रखी है यहाँ पे, कितनी दे के रखी है यहाँ पे अपनी 68,000। ठीक है, ये वाली दे के रखी है। ठीक है, अपन को क्या करना है, लेकिन अपन को तो चाहिए कैश फ्लो। ठीक है, अपन को तो यहाँ पे क्या चाहिए, कैश फ्लो। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से अपन टैक्स माइनस कर देंगे, जो भी अपना टैक्स रहेगा। फिर इसमें से अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो भी आएगा। फिर इसमें अपन डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर देंगे, जो भी होगा, उससे कि अपने कैश फ्लो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको मतलब समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी यहाँ पे। ठीक है, बाकी लास्ट में एक बार और समझा देंगे। तो वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना क्या दे के रखा है, सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे के रखी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपनी 68,000। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, इसमें से अपन टैक्स माइनस कर देंगे। कितना था एट द एट 45%। तो निकालिए कितना हो रहा है उसका, 68,000 इंटू 45%, कितना अपना कितना हो रहा, 80,600। तो इसके बाद अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, बात एक ही है। माइनस करिए कितना आ रहा है, तो ये अपना आ रहा है 37,400। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करना है, अपन को ऐड करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, तो देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ये देखिए अपना कितनी थी, लाइफ कितनी थी, मतलब सॉरी कॉस्ट कितनी थी अपनी मशीन की, 3,60,000। सेल्विस वैल्यू निल थी तो जीरो, डिवाइड बाय टोटल ईयर, तो कितने हैं 360, 360 डिवाइड बाय 5, तो कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइड बाय 5, तो अपनी आ जाएगी 72,000। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 360,000 माइनस जीरो डिवाइड बाय 5, तो कितनी आ जाएगी 72,000। इसको कर देंगे अपन ऐड, तो अपना आ जाएगा कैश फ्लो, कितना आ जाएगा 87,400 प्लस 72,000, कितना आ जाएगा 1,94,100। ठीक है, देखिए वही करा अपन ने, क्या करा, अपन को कौन सा वाला अमाउंट दे के रखा था, अपन को ये वाला अमाउंट दे के रखा था आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला। इस अपन ने टैक्स को माइनस करा, तो अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर दिया, तो अपना यहाँ पे कैश फ्लो आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, देखिए अब अपन को निकालना है कम्युलेटिव फैक्टर। ठीक है, कम्युलेटिव फैक्टर। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा अपना, वो निकलता है अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय अपना कैश फ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था अपना 3,60,000, और कैश फ्लो अपना कितना आया 1,90,400। इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है अपना कम्युलेटिव फैक्टर, 3,60,000 डिवाइड बाय 109,400, तो ये अपना कितना आ रहा है 3.29। ठीक है, 3.29। ठीक है, देखते हैं 3.29 किसके बीच में आता है। देखिए 3.29, 3.29, तो देखिए 3.29 क्या है, इससे तो बड़ा है, 3.27 से बड़ा है, और 3.35 से अपना छोटा है। ठीक है ना, तो मतलब 3.29 इसके ही बीच में आता है, कितने कितने परसेंट के बीच में, 15 और 16 के बीच में आता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों रेट के बीच में अपना IRR निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे IRR निकालते हैं अपना। ठीक है, आ गया ना समझ में, अपन कौन कौन से, देखिए पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट, तो यहाँ पे अपन पहले हेडिंग दे देते हैं, अपन ने यहाँ पे क्या करा था, ये कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो यहाँ पे कर लिया। अब
अब क्या कर रहा है अपन यहाँ पे, क्या निकालेंगे अपन, कंप्यूटेशन ऑफ IRR। ठीक है, तो अपन को रेट तो मिल ही गए हैं, किस किस रेट पे निकालना है, 15 और 16 पे। तो अपना 15 और 16%। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव फैक्टर कितने दे के रखे हैं, अपन का 15 का दे के रखा है 3.35 और 16 का 3.27। तो 3.35 और 3.27। ठीक है, अब देखिए अपन को निकालना है क्या, अब अपन को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। ठीक है ना, मतलब अपनी जो इनफ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहने वाली है। तो देखिए अगर जैसे अपना इनफ्लो अभी कितना आया है, अपना इनफ्लो आया है अपना 1,09,400 आया है। अगर ये अलग अलग होता तो अपन वो टेबल बना के करते, जो अपन ने पहले वाले इलस्ट्रेशन में करा था ना, कि टेबल बना के एनपीवी निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही इनफ्लो है, तो अपन क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इनटू कर देंगे, किससे, कम्युनिकेटिव फैक्टर से। ठीक है, जैसे 1,09,400 इंटू इसका 3.35 और इसका 1,09,400 इंटू 3.27। तो करिए कितना आ रहा है, 1,09,400 इंटू 3.35, तो कितना आ रहा है, 3,66,490। और इसका 1,09,400 इंटू 3.27, तो इसका कितना आ रहा है, 3,57,738। ठीक है, अब इसमें लेस क्या कर देंगे, जो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था अपना, 3,60,000, 3,60,000। तो अपने क्या आ जाएगी, यहाँ से एनपीवी आ जाएगी, माइनस करिए। तो 3,66,490 माइनस 3,60,000, तो इससे आ रही है अपनी कितनी, 6,490। और इसमें से करिए 3,57,738 माइनस 3,60,000, तो इससे अपनी आ रही माइनस में 2262। ठीक है, अब वही अपन को क्या करना है, IRR का फॉर्मूला लगा देना है, वही अपना क्या, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, फिर एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट, और इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, तो लोअर रेट कितना है अपना, लोअर रेट अपना कितना है 15, प्लस एनपीवी लोअर रेट की कितनी है 6,490, और लोअर रेट की 6,490, और हायर रेट की कितनी है, माइनस के, एक तो पहले ही से माइनस है, और माइनस में तो अपन ब्रैकेट लगा देंगे 2262, और इनटू कितना है अपना, हायर कितना है 16, और लोअर अपना 11, सॉरी 11 नहीं 15, ये अपना 15। ठीक है, तो करिए सॉल्व। तो 6,490, इसको माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 2262 इंटू यहाँ पहुंचेगा 1%, लगा देना, परसेंट लगाना मत भूलना। तो 15 6,490 करिए, 6,490 प्लस 2262, कितना आ गया अपना 8,752 इंटू 1%। तो करिए 15 प्लस 6,490 डिवाइड बाय 8,752 और इंटू 1 टू वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.742 राउंड ऑफ करके। तो 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 50.07, सॉरी सॉरी कितना आ जाएगा, इसको अपन 15.742%। ठीक है, ये अपना आ गया IRR। ठीक है, तो अपन को मेनली क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले अपना आंसर मैच कर लेते हैं। अपना आंसर आ रहा है यहाँ पे 15.742। तो देखिए इनका वही आ रहा है 15.74, और इनने 2 डिजिट तक लिखा है, अपन ने 3 डिजिट तक लिख दिया, मतलब आंसर सही है। तो इस इलस्ट्रेशन क्या करना है, मेनली अपन को 2-3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो अपन को
इस वाली लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है। तो वो आप मतलब ये वाला फॉर्मेट पता होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ से इस वाले फॉर्मेट से अपन को यहाँ से कैश फ्लो निकाल लेना है, तो अपने यहाँ पे कैश फ्लो आ जाएगा। फिर कैश फ्लो निकालने के बाद अपन को यहाँ पे कम्युलेटिव फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो इसका आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो। तो इससे अपना कितना आ जाएगा, 3.29 आ जाएगा। फिर अपन को देखना पड़ेगा कि 3.29 किन दो फैक्टर्स की किन दो रेट के कम्युलेटिव फैक्टर के बीच में आता है, ठीक है। तो अपन पता चल जाए 15 और 16 के बीच में आता है, तो अपन इन दो रेट को यूज करेंगे IRR निकालने में, ठीक है ना। तो ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे और अपन फिर जो भी अपना एनपीवी लोअर रेट की है वो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर से एनपीवी लोअर रेट की उसमें से फिर माइनस कर देंगे जो अपनी हायर रेट की एनपीवी रहेगी। और फिर 60-50 हायर रेट माइनस लोअर रेट कर देंगे, तो अपना यहाँ से IRR निकल आएगा, ठीक है। वैसे मतलब ज्यादा टफ नहीं इलस्ट्रेशन, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो मतलब आराम से हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको मतलब इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप वहाँ आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको और अगर जैसे कोई भी मतलब आपको और डाउट है तो आपका क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वही चैनल पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।